टीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम। हमने आपको कई सारी बुक्स, नोट्स, पेपर्स, पीडीएफ्स कई जगह से आपको जो है क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए। कई सारे एग्ज़ाम्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्ट करने के बाद अब हम अगेन स्टार्ट करते हैं इनके नोट्स को। टीजीटी के इन नोट्स में जो पार्ट में डिवाइड होगी उसमें हम आपके लिए वही क्वेश्चन लाएंगे जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं टीजीटी में आने के, और 99% हमें श्योर रहेगा कि यहीं से ही जो है टीजीटी के एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। पार्ट्स में डिवाइड है ड्यू टू वाईफाई और स्पेस, तो छोटे छोटे पार्ट्स में आएगी ये ईजिली आप ताकि इसको कवर कर सके टीजीटी एग्ज़ाम को सिंपल तरीके से। सिर्फ नोट्स की तरह तैयारी कीजिएगा। इन पार्ट्स में आपको टीजीटी के जो सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे मोस्टली। तो स्टार्ट करते हैं इन पार्ट्स को। तो पहला पार्ट हमारा है टीजीटी के लिए और फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टैंडर्ड सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ लाइन्स। अब स्टैंडर्ड सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ, ये कन्फ्यूजन इसमें नहीं होना आपको। सिंपल से आपसे सोनेट की लाइंस पूछी जा रही हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से दिया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको अपना जो है थिंकिंग में ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं पढ़ना है। सिंपल क्वेश्चन है, सोनेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो सोनेट में आप जानते हैं 14 लाइंस होती हैं। द टर्म कैंपस नॉवेल इज़ एसोसिएटेड विद। कैंपस नॉवेल जो टर्म है वो किससे संबंधित है? तो ये है किंग्सले एमिस से। किंग्सले एमिस से संबंधित है कैंपस नॉवेल। कैंपस नॉवेल किंग्सले एमिस। द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरस्तु इज। अरस्तु ने ट्रेजेडी की सोल किसको कहा है? तो वो है प्लॉट। द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज प्लॉट। एंड हु सेज दिस? अरिस्टोटल। हु रोट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी किसने लिखी है? तो वो है AC ब्रैडले। AC ब्रैडले ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी AC ब्रैडले। द रेस्ट इज साइलेंस आर द वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ। किसकी मृत्यु से पहले किसने वर्ड कहे थे? द रेस्ट इज साइलेंस। तो वो है हैमलेट। द रेस्ट इज साइलेंस हैमलेट की कही हुई लाइन है या हैमलेट के कहे हुए वर्ड्स हैं। हु बिकेम ब्लाइंड। हु बिकेम ब्लाइंड 4 ऑथर्स में नाम होगा जॉन मिल्टन का। तो ये भी आप जानते हैं कि कौन से पोइट थे जो ब्लाइंड हो गए थे, वो हैं जॉन मिल्टन। द एक्सपीरियंस इन द प्रिलूड बिगिंस इन सेंसेशन एंड एंड्स इन थॉट। द एक्सपीरियंस इन द प्रिलूड। प्रिलूड में एक्सपीरियंस बिगिन होता है सेंसेशन से और अंत होता है, एंड होता है थॉट पर जाकर। द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड इन गैल्सवर्दी। गैल्सवर्दी के किस प्ले में लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है? लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है जॉन गैल्सवर्दी द्वारा और उनके द कंट्री हाउस प्ले में। द कंट्री हाउस प्ले में द लोअर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है। मिल्टन वॉज अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट। मिल्टन वॉज अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट। गैल्सवर्दी बिगिंस हिज कैरियर एज। गैल्सवर्दी बिगिंस हिज करियर एज अ नॉवेलिस्ट। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर वॉल्टिमेंट एंड कॉर्नेलियस अपीयर्स। वॉल्टिमेंट एंड कॉर्नेलियस जो है किस प्ले के कैरेक्टर हैं विलियम शेक्सपियर के? तो ये हैमलेट के दोनों कैरेक्टर हैं। विलियम शेक्सपियर की मेजर फॉर मेजर क्या है? विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मेजर फॉर मेजर, उसका जो थीम है, उसकी जो फॉर्म है वो क्या है? तो ये एक कॉमेडी है। मेजर फॉर मेजर एक कॉमेडी है। द प्रिलूड। प्रिलूड द प्रिलूड याद रखिएगा, द प्रिलूड पे क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है, तो कोई भी क्वेश्चन द प्रिलूड का स्किप आपको नहीं करना है। द प्रिलूड रिप्रेजेंट्स द पोइट इन क्वेस्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी। द प्रिलूड प्रेजेंट करता है पोइट की जो क्वेस्ट है वो किसके लिए? आइडेंटिटी के लिए। द प्रिलूड लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ
ओवरलिपिंग एम्बिशन, जो अति महत्वाकांक्षा किस प्ले में दिखाई गई है विलियम शेक्सपियर के, तो वो है मैकबेथ। ओवरलिपिंग एम्बिशन विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में, किस ट्रेजेडी में दिखाई गई है, मैकबेथ। द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सारे ही हैं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी हम सेलेक्ट करके दे रहे हैं। द ऑथर ऑफ सैमसन एगोनिस्ट वॉज जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने सैमसन एगोनिस्ट लिखा था। टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है, हीरोइन ऑफ द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का प्ले है, इसकी हीरोइन है मिरिंडा। मिरिंडा द टेम्पेस्ट की हीरोइन है। Whose lines are these? ये लाइन किसकी हैं? Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. विलियम वर्ड्सवर्थ की ये लाइन है, Bliss was it in that dawn to be alive. विलियम वर्ड्सवर्थ। In which play of Shakespeare do we find these line? विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में लाइन है? There needs no ghost, my lord, come from the grave to tell in this. तो ये हैमलेट की लाइन है, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड, देयर नीड नो घोस्ट माई लॉर्ड, हैमलेट प्ले की लाइन है। लॉयल्टी क्रिस क्रॉस ईच अदर, लॉयल्टी क्रिस क्रॉस ईच अदर इज अ डायलॉग इन प्ले बाय, किसके प्ले का डायलॉग है? लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर, गैल्सवर्दी के प्ले का ये डायलॉग है या लाइन है। They also serve who only stand and wait. They also serve who only stand and wait. These lines occurs in On His Blindness. On His Blindness by John Milton. And they also serve who only stand and wait. ये On His Blindness की line है। Wordsworth was a romantic poet. Wordsworth was a romantic poet. From which book has it been taken? ये लाइन कहाँ से ली गई है? To be weak and miserable, doing or suffering. To be weak and miserable, doing or suffering. ये Paradise Lost by John Milton की लाइन है। To be weak and miserable, Paradise Lost की लाइन है। Which is a pastoral poem by John Milton? लेसिडास पेस्टोरल पोएम है बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन की लेसिडास एक पेस्टोरल पोएम है। द प्रिलूड इज़ द वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। द प्रिलूड इज़ द वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ। द प्रिलूड विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। द एज ऑफ मिल्टन हैज़ 3 काइंड्स ऑफ पोइट्स। मिल्टन की जो एज बताई जाए, जो टाइम पीरियड बताया जाता है, द एज ऑफ मिल्टन, 3 तरह के पोइट थे, मेटाफिजिकल, सिविलर एंड प्यूरिटन। The early plays of Shakespeare were written between 1595 तक। The early plays जो विलियम शेक्सपियर के लिखे गए वो 1590 से 1595 तक के टाइम में लिखे गए। The period known as the Age of Milton is, जिस पीरियड को एज ऑफ मिल्टन माना जाता है वो टाइम पीरियड था 1625 से 1660 तक। 1625 से 1660 का जो टाइम पीरियड है वो एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है। द प्रिलूड ऑफ वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ 14 बुक्स। द प्रिलूड में जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है 14 बुक्स इसमें हैं। ए सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फॉर फार मोर डीपली इंटरफ्यूज द वर्ड्स ऑकरेंट टिंटन एबे की लाइन है या वर्ड है। ए सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग, ए सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग टिंटन एवे की लाइन है। द वुमेन कैरेक्टर डेलिया अपीयर्स इन, जो डेलिया जो कैरेक्टर है वो सैमसन एगोनिस्ट का जो है कैरेक्टर है, एक वुमेन कैरेक्टर है डेलिया सैमसन एगोनिस्ट का। विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन किस प्ले को कहा गया है तो वो है हैमलेट। शेक्सपियर की ट्रेजेडी जो है हैमलेट, उसे ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन कहा गया है। विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, वो है हैमलेट। विच बुक मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। कौन सा बुक था या वर्क था जो बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर लेकर आया, तो वो है वीनस एंड एरोनिस, जो इनकी नैरेटिव पोएम है। वीनस एंड एरोनिस को मार्क माना जाता है बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस का।
नीदर ए बोरोअर नॉर ए लैंडर बी, फॉर लॉन often loses both itself and friends who speak this line. Neither a borrower nor a lender बी, ये लाइन किसने कही है? पोलोनियस ने कही है. नीदर ए बोरोअर नॉर ए लेंडर बी बाय पोलोनियस. हु इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन? द बार्ड ऑफ एवन किसे कहा गया? विलियम शेक्सपियर को. द बार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को कहा गया है. द बार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर को कहा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेज सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, एक्सपोजिशन, फोरशैडोइंग, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन. ये जो पार्ट्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये किसके माने जाते हैं, किसके कहे जाते हैं? तो ये फिक्शन के सारे पार्ट्स हैं. प्लॉट आएगा, एक्सपोजिशन आएगा, फोरशैडोइंग, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन फिक्शन में आता है. A long poem telling the story of the leader of the whole community written in a narrative form and lofty style is called. एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जो एक लीडर को रिप्रेजेंट करेगी, उसकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगी, नैरेटिव फॉर्म में होगी. लॉन्ग पोएम टेलिंग, जिस तरह से हमारे यहाँ रामायण है, तो रामायण क्या है? एक ग्रंथ है और इसे ही इंग्लिश में एपिक कहा जाता है. एंड एपिक जो होता है एक लॉन्ग पोएम टेलिंग द स्टोरी ऑफ द लीडर नैरेटिव वे में होती है. विच इज़ डिफाइंड एज ए शॉर्ट पोएम विद राइमिंग लाइन्स रिटन ऑन ए टॉमस्टोन इन प्रेज ऑफ ए डिसीज पर्सन. और जो टॉमस्टोन पे जो लिखी जाती हैं प्रेज में किसी के भी लाइन, उसे एपिटैप कहा जाता है. एपिटैप उसे कहा जाता है जो किसी की टॉमस्टोन पर लिखी जाती है उसकी प्रशंसा में. विच इज़ ए स्पीच इन विच ए कैरेक्टर रिवील्स हिज थॉट टू द ऑडियंस बट नॉट टू अदर कैरेक्टर इन द प्ले. सॉलिक्यू होते हैं, ये सॉलिक्यू होते हैं जो अकेले में जो एक कैरेक्टर बोलता है, हम ऑडियंस सुन सकती है लेकिन जो उस प्ले में काम कर रहे हैं वो उसको नहीं सुन सकते. इसे सॉलिलोक्यू कहा जाता है. ए लिरिक क्या होता है? लिरिक इज़ अ शॉर्ट पोएम in which the poet expresses his intense personal feelings. Lyric क्या होता है? Short poem in which the poet expresses his personal feelings. A ballad क्या होता है? A short poem narrating a tale. A ballad is a short poem narrating a tale. Which feminist critics use the term gynocriticism for the first time? सबसे पहले किस फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ने महिला ने गायनोक्रिटिज्म वर्ड को यूज़ किया था? तो वो थी एलेन शॉल्टर. एनियामिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स 5 फीट. एंड इयामिक पेंटामीटर में 5 फीट जो है लाइन होती है. सैमसन एगोनिस्ट बाय मिल्टन. सैमसन एगोनिस्ट किसने लिखा है? जॉन मिल्टन ने लिखा है और ये है प्ले, इज़ अ प्ले है. नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैज शेयर्स. विलियम शेक्सपियर कौन से थिएटर में शेक्सपियर के जो शेयर्स थे? तो वो था द ब्लैक फ्रायर्स. द ब्लैक फ्रायर्स में विलियम शेक्सपियर के शेयर्स थे. हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रूलूड. द प्रूलूड जो है वो किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने. और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है. ऑटोबायोग्राफिकल पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की है द प्रूलूड. जॉन गैल्सवर्दी ने कौन सा नहीं लिखा है? 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, यहाँ पर 2 ही हैं और इसमें एक जॉय है, द वीवर्स है. तो द वीवर्स जो है जॉन गैल्सवर्दी का ऑप्शन नहीं है, इन्होंने नहीं लिखा है. द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गैल्सवर्दी वॉज. जॉन गैल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले कौन सा था? तो वो है द सिल्वर बॉक्स. द सिल्वर बॉक्स जॉन गैल्सवर्दी का फर्स्ट प्ले था. द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गैल्सवर्दी वॉज द सिल्वर बॉक्स. मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट इज़ अ क्लासिकल ट्रेजेडी. मिल्टन की जो सैमसन एगोनिस्टिक है एक क्लासिकल ट्रेजेडी है. यहाँ ऑप्शन अलग तरीके से दिए गए हैं, यहाँ ऑप्शन अलग आएगा. तो अगर प्ले 4 ऑप्शन में इज़ अ प्ले ये होगा तो क्लासिकल ट्रेजेडी वहाँ ऑप्शन में नहीं होगा. तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है. सबटाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट.
ट्वेल्थ नाइट जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है उसका सबटाइटल क्या है? सबटाइटल जैसे गदर एक प्रेम कथा, गदर मूवी है, गदर एक प्रेम कथा, गदर उसका मेन टाइटल है और सबटाइटल क्या है? एक प्रेम कथा। इसी तरह ट्वेल्थ नाइट व्हाट यू विल, ट्वेल्थ नाइट व्हाट यू विल कंप्लीट नाम है विलियम शेक्सपियर के प्ले का। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, हैमलेट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। हैमलेट जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और द हैमलेट विलियम फॉकनर ने लिखा है। द हैमलेट विलियम फॉकनर ने लिखा है। इन क्वेश्चन को एक भी स्किप नहीं करना है आपको और अच्छे से याद करना है इनको। आई होप यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।